बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब के बारे में स्टोरी करने वाले अहमद नूरानी और फैक्ट फोकस, ये जो वेबसाइट है, इनको हम इस स्टोरी में बेनकाब करेंगे। कुछ हकाइक हैं, ये हकाइक मैं आपके हवाले कर देता हूं। बहुत सी चीजें हैं जो इन दोनों की जालसाजी साबित करती हैं। हम इस स्टोरी में, मैंने इससे पहले व्लॉग किया था, जो स्टोरी है इस व्लॉग में हम उस स्टोरी पर बात नहीं कर रहे, लेकिन अहमद नूरानी पर और इस वेबसाइट फैक्ट फोकस पर हम बात करेंगे और ये कितने जालसाज हैं इस पर मैं आपको हकाइक सामने रखूंगा आपके। सबसे पहले बात फैक्ट फोकस की। आप जाइए factfocus.com को आप जाके विजिट कीजिए। आपको नजर आएगा कि वेबसाइट पर 3 हेड्स में खबरें मौजूद हैं। एक पॉलिटिक्स, दूसरा जस्टिस, तीसरा गवर्नेंस। आपको नजर आएगा नई वेबसाइट है। कुल जो स्टोरीज हैं इस पर, वो पॉलिटिक्स के हेड में 6 स्टोरीज हैं, जस्टिस के हेड में 3 स्टोरीज हैं, गवर्नेंस के हेड में 4 स्टोरीज हैं। तो कुल इस पर 13 स्टोरीज आपको नजर आएंगी इस वेबसाइट पर। और आप जाकर इस वेबसाइट का जो उर्दू वर्जन है उसको भी चेक कर लीजिए। आपको तमाम स्टोरीज इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, फौज के खिलाफ और जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट एलिमेंट है उसके खिलाफ नजर आएंगी। इसमें भी कोई खराबी नहीं है, ऐसा होता है, ये किया जाता है, दुनिया भर में होता है। फिर उसके बाद आप इस वेबसाइट की एलेक्सा रैंकिंग चेक कीजिए। आपको नजर आएगा कि दुनिया भर की रैंकिंग में ये वेबसाइट जो है वो कुछ 13,37,340 के आसपास नंबर पर मौजूद है। इसकी जो पेज व्यूज हैं, विजिटर्स, वो बहुत थोड़े से, बड़ा इनाम आपको नजर आएंगे। वेबसाइट नई है, इस पर आपको जो स्टोरीज नजर आएंगी वो 22 अगस्त से पहले की स्टोरीज मोस्टली नहीं है। सारी स्टोरीज एक वेबसाइट पर, तमाम स्टोरीज जो है वो 22 अगस्त को हैं, सिवाय जुलाई की कोई 4-5 जुलाई की एक स्टोरी है उसके सिवा। तो सब कुछ इस पर 22 अगस्त को आया है। उसके बाद आप आ जाइए इस वेबसाइट के ट्विटर हैंडल पर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको याद रखिएगा। इस वेबसाइट का जो ट्विटर हैंडल है factfocus.com, उस पर आप आएंगे तो आपको नजर आएगा कि ये 2010 में बनाया गया है, जनवरी 2010 में। ये ट्विटर हैंडल जनवरी 2010 में बनाया गया है, मगर इस ट्विटर हैंडल पर कोई भी ट्वीट आपको 22 अगस्त से पहले का नजर नहीं आएगा। इस पर ट्वीट रिप्लाईज में आपको कुछ भी 22 अगस्त से पहले का नजर नहीं आएगा। इस पर मीडिया में आपको 2 चीजें नजर आएंगी जो अभी पोस्ट की गई हैं रिसेंटली। इसके लाइक्स में जाकर आपको कुछ जुलाई की एक आध चीज नजर आएगी जो इस वेबसाइट की जानिब से लाइक की गई है। और इसके जो फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर वो 2.5 लाख हैं। एक ट्विटर हैंडल एग्जिस्ट करता है 2010 से, और 22 अगस्त, अभी इस साल 22 अगस्त से पहले उस ट्विटर हैंडल ने कुछ भी पोस्ट नहीं किया है। क्यों, यह भी मैं अभी आपके हवाले करता हूं। अब आ जाइए, ये फैक्ट फोकस का इंग्लिश ट्विटर हैंडल है। फैक्ट फोकस के उर्दू ट्विटर हैंडल पर आप आएंगे तो यहां ट्रिक है। फैक्ट फोकस का इंग्लिश ट्विटर हैंडल 2010 से एग्जिस्ट करता है, इनका उर्दू ट्विटर हैंडल जो है वो अभी बना है और आपको नजर आएगा उस पर 17,000 फॉलोअर्स। तो फैक्ट फोकस का उर्दू ट्विटर हैंडल एक वेबसाइट, एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो कह रहा है कि हम जो है वो एम्पावर कर रहे हैं पाकिस्तानी शहरियों को, हम फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग करते हैं डाटा के साथ और मुख्तलिफ चीजें। उनका ट्विटर हैंडल उर्दू का अभी बना है और इंग्लिश का जो ट्विटर हैंडल उनका वो 2010 से मौजूद है। इसमें ट्रिक है, क्या है मैं आपके हवाले करता हूं अभी। फिर आप आ जाइए इनके यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पर आपको एक इसी स्टोरी की वीडियो नजर आएगी, 600 सब्सक्राइबर्स नजर आएंगे जो अभी आए हैं, और वीडियो जो इनकी वो चंद घंटे पहले पोस्ट की गई है। इनके ट्विटर हैंडल के हवाले से मैंने आपसे कहा, इनके फेसबुक पर जाइए, आपको नजर आएगा कोई चंद 100 फॉलोअर्स, और ये भी नया नजर आएगा आपको। इंस्टा पे इनकी कोई पोस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इनके बड़ा इनाम गिनती के डबल डिजिट में आपको इनके फॉलोअर्स नजर आएंगे। ट्विटर पे मैंने कहा ट्रिक है, वो क्या है मैं अब आपके हवाले करता हूं। इनका जो ट्विटर हैंडल है ये इंग्लिश में 2010 से क्यों है, उर्दू में अभी क्यों है, इसको समझने की जरूरत है। ये जो ट्विटर हैंडल है, ये ट्विटर हैंडल मुबैना तौर पर एक और सहाफी का था। इस ट्विटर हैंडल से अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, इस ट्विटर हैंडल से
प्रो इस्टेब्लिशमेंट, प्रो पीटीआई सहाफियों के खिलाफ, अफराद के खिलाफ, शख्सियात के खिलाफ गंद ट्वीट किया जाता था। मुगल्लजात, गालियां बकी जाती थी, नंगी मादरजाद गालियां इस ट्विटर हैंडल से बकी जाती थी और मुसलसल बकी जाती थी। ये ट्विटर हैंडल गद्दारी के फतवे बांटता था। ये ट्विटर हैंडल जो है हुब्बुल वतन खुद को कहते थे और गद्दारी के फतवे बांटते थे। इस ट्विटर हैंडल से खवातीन सहाफियों को बुरी तरह से टारगेट किया गया। तहजीब भुलाकर मादर पिदर आजाद अंदाज में खवातीन सहाफियों को ट्वीट किया गया। जवेरिया सिद्दीक साहिबा बहुत अच्छी सहाफी हैं, कॉलम भी लिखती हैं, फेसबुक उस पर ट्विटर पे बड़ी एक्टिव हैं, वो यूट्यूब वीडियोस भी करती हैं, सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव हैं। अपने फॉलोअर्स के दरमियान बड़ा एहतराम है उनका, वो अपने फॉलोअर्स को खुद अपनी फैमिली की तरह रखती हैं, बड़ा अच्छा उनको लेकर चलती हैं। इस ट्विटर हैंडल से जवेरिया सिद्दीक साहिबा को कुछ चीजें मालूम, उन्होंने यूट्यूब वीलॉग भी किया है। तो हुआ यह कि जवेरिया सिद्दीक साहिबा को इस ट्विटर हैंडल से गलीज तरीन गालियां दी गई। अब ये जब गलीज तरीन गालियां जवेरिया सिद्दीक साहिबा को इस ट्विटर हैंडल से दी गई तो उस पर कुछ बड़े नामवर सहाफियों ने इस ट्विटर हैंडल पर सवाल किया कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं। अब यहां मैं आपसे कहता हूं इसमें ट्रिक है, समझने की जरूरत है। मेरा अकाउंट है तारिक मतीन, मैं उस अकाउंट को बदल लेता हूं और उसका नाम बदल के रख देता हूं इंटेलेक्चुअल से आना या एंटी एस्टैब्लिशमेंट से आना। अब मैं जब उसको ये नाम रख दूंगा तो मैं अपने पुराने ट्वीट डिलीट कर दूंगा, मैं अपने पुराने ट्वीट डिलीट कर दूंगा। लेकिन मुझे लोगों ने जो रिप्लाई किए हुए हैं, मैं अपने ट्वीट रिप्लाईज भी डिलीट कर दूंगा। मुझे जो लोगों ने रिप्लाई किए हुए हैं वो मैं डिलीट नहीं कर सकता, वो उन लोगों के पास है। तो वो जो रिप्लाईज हैं जो उन लोगों ने किए हुए, मुझे वजी सानी ने, मुझे शफात अली ने, मुझे मदीहा नकवी ने, मेरे ये सारे इस फील्ड के दोस्त हैं, इन लोगों ने कुछ रिप्लाईज किए हुए हैं, वो रिप्लाई मैं डिलीट नहीं कर सकता, वो उन्होंने किए हुए हैं। यहां से ये लोग पकड़े गए हैं। और पकड़े क्या गए हैं? जवेरिया सिद्दीक को इस ट्विटर हैंडल से मादरजात गालियां जैसे ये सबको देते थे, उनके बारे में भी उल्टी सीधे बातें की गई, उन बातों पर जो इनकी तरफ से जवेरिया सिद्दीक को की गई। अब फर्ज कर लीजिए इनका जो भी नाम था उस वक्त, वो एक सहाफी था या एक ट्रॉल था, एक टिपिकल ट्रॉल था, गालियां बकने वाला ट्विटर अकाउंट था जिसको सहाफी जानते थे। ये मुबैना अकाउंट है, क्योंकि ये मुबैना है। उस सहाफी से भी मेरी बात हुई, वो मैं अभी आपके हवाले करता हूं। तो उस पर फिर लोगों ने इसको जवाब दिए। अब लोगों ने जवाब दिए उस सहाफी को, लोगों ने फैक्ट फोकस को जवाब नहीं दिए। यानी इमरान रियाज खान साहब जो बड़े फेमस एंकर हैं, इस वक्त जीएनएन पे प्रोग्राम करते हैं, यूट्यूब पे आप उनकी वीडियोस बड़े शौक से देखते हैं। इमरान रियाज साहब उस सहाफी को लिख रहे हैं, आप देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, अफसोस है भाई आपकी सोच पर। तो इमरान रियाज साहब फैक्ट फोकस को भाई आपकी सोच पर नहीं लिख रहे। इमरान रियाज साहब ने उस बंदे को लिखा है। वसीम बादामी साहब ने, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, छोटे भाइयों की तरह, वसीम बादामी ने इस पर लिखा। और ये मैं अब आपको बताता हूं ये कौन है। मुबशिर जैदी के बारे में बात हो रही है। मुबशिर जैदी से मेरी क्या बात हुई ये भी मैं आपको बताता हूं। रिप्लाइंग टू फैक्ट फोकस, मुबशिर जैदी को वसीम बादामी लिख रहे हैं रिप्लाइंग टू फैक्ट फोकस। मुबशिर भाई रियली इट्स यू सैड। ये वसीम बादामी फैक्ट फोकस को नहीं लिख रहे, अहमद नूरानी वाले फैक्ट फोकस को नहीं लिख रहे, क्योंकि ये जालसाज हैं। वहां मुबशिर भाई लिखा जा रहा है। जर्रार खोड़ो साहब डॉन पे प्रोग्राम करते हैं, बड़े सीनियर हैं, ट्विटर पे बड़े एक्टिव हैं, हैशटैग्स का बड़ा सिलसिला चलाते हैं। जर्रार खोड़ो साहब लिखते हैं डिलीट योरसेल्फ, दिस इज डिसग्रेसफुल। वो फैक्ट फोकस को नहीं लिख रहे, वो जो भी अकाउंट होल्डर था उसको लिख रहे हैं। रिप्लाइंग टू फैक्ट फोकस, जवेरिया सिद्दीक के बारे में यहां से बात की गई। और क्रेजी पठान नाम का एक ट्विटर यूजर है, वो लिखता है कुछ और जवेरिया के बारे में उल्टी सीधी बातें इससे की गई थी। तो यहां पे वो जवाब देता है फैक्ट फोकस को, वो उस शख्स को जवाब दे रहा था। फिर जवेरिया से पूछा गया मोहतरमा ये क्या है, व्हाट इज दिस राइट? क्योंकि जवेरिया साहिबा के बारे में यहां से एक गलत ट्वीट किया गया और उस ट्वीट पर ये तमाम बातें हुई। तो ये एक जालसाज अकाउंट है। अब इस जालसाजी पर अहमद नूरानी का खुद क्या कहना है? अब ये जो है अहमद नूरानी ने अपने दोस्तों में बैठकर कहा है, ये मैं आपको बड़ी अंदर की बात बता रहा हूं। अहमद नूरानी का कहना है कि ये जो 2.5 लाख फॉलोवर्स वाला ट्विटर अकाउंट है, ये अहमद नूरानी को किसी ने डोनेट कर दिया है। 2.5 लाख
फॉलोअर्स वाला ट्विटर अकाउंट अहमद नूरानी को किसी ने डोनेट कर दिया। अहमद नूरानी ने उसका नाम बदला और उसका नाम बदल के रख दिया फैक्ट फोकस, और फैक्ट फोकस से मेजर जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब के खिलाफ ये स्टोरी की गई। तो ये इनकी कहानी है और ये खुद अहमद नूरानी का कहना है। अब ये जो उर्दू अकाउंट है ये अभी आया है, इसने अपने फॉलोअर्स, अपनी स्टोरी और इस स्टोरी की बिना पर, क्योंकि अहमद नूरानी ने जब इसको ट्वीट किया, अहमद नूरानी एक अरसे से एक्टिव हैं, अहमद नूरानी अपनी स्टोरीज करते हैं। अहमद नूरानी इससे पहले अपनी स्टोरीज पर जो जंग और द न्यूज़ में छपी हैं उस पर भी माफ़ी मांग चुके हैं। अहमद नूरानी ने जो फैक्ट फोकस की स्टोरी ट्वीट की, खुद पोस्ट की, उसके 7,000 प्लस रीट्वीट्स हुए। वो अहमद नूरानी के अपने फॉलोअर्स थे। मुझे यह भी पता चला कि इस अहमद नूरानी के पास मल्टीपल फेक अकाउंट्स हैं और ये अपने दोस्तों में डिस्कस कर चुके। तो ये जो चीजें हैं ये साफ बता रही हैं कि ये खुद क्या कर रहे हैं, कितने बड़े जालसाज हैं। अब जो इनकी स्टोरी है, इस स्टोरी पर मैंने आपसे अपनी बात की थी। ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के हकायक भी सामने आएंगे। मेजर गौरव आर्या की बाज लोग बात कर रहे हैं कि मेजर गौरव आर्या ने जो कुछ किया था वो सब कुछ उठाकर अहमद नूरानी ने की स्टोरी में डाल दिया। ये फैक्ट बेस्ड नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। ये खुद क्या हैं, कितने बड़े जालसाज हैं, कितने बड़े धोखेबाज हैं, ये मैंने हकायक आपके हवाले कर दिए। तो ये आप देख लीजिए, इनकी स्टोरी की क्रेडिबिलिटी इन तमाम चीजों के बाद क्या रह जाती है, इनकी सच्चाई की हकीकत क्या रह जाती है। ये एक ऐसे अकाउंट है जिससे गलाजत मुसलसल उगली जाती रही है, उससे अब ये फिर गलाजत उगल रहे हैं। और ये जो बात की जाती है, लोग मुसलसल कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब के खिलाफ चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी बनने के बाद अहमद नूरानी ने यह तमाम प्रोपेगेंडा किया है। और अब वो ये भी कह रहे हैं कि मतीउल्लाह जान साहब के यूट्यूब चैनल पर उनकी एक और स्टोरी आ रही है, उसमें वो कुछ चीजें और बताएंगे और कुछ होगा, तो उसको भी देख लेंगे। मैं भी इसमें कुछ चीजें आपके हवाले और करूंगा। मुबशिर जैदी साहब की मैंने आपसे बात की थी। मुबशिर जैदी साहब से, जिनका इसमें नाम आ रहा है, मेरे जियो के दिनों के दोस्त हैं, अमेरिका चले गए, उनसे मैंने बात की। मुबशिर जैदी साहब के हवाले से ARY ने भी जब ये स्टोरी की तो मुबशिर जैदी साहब के हवाले से कुछ बातें की गई। मुबशिर जैदी साहब को शिकायत है कि ARY ने उनसे राब्ता करके उनका मौक़िफ़ नहीं जाना। मुबशिर जैदी साहब का मुबैना तौर पर अकाउंट इस्तेमाल हुआ है। मुबशिर जैदी साहब कहते हैं कि उनका जो अकाउंट था वो उनसे किसी तरह से लॉस्ट हो गया। उस बारे में उनके ट्वीट्स भी मौजूद हैं, उनकी चीज़ें मौजूद हैं। तो मुबशिर जैदी साहब का ये कहना है कि उनका फैक्ट फोकस से कोई ताल्लुक नहीं है, अहमद नूरानी की इस स्टोरी से कोई ताल्लुक नहीं है। स्टोरी उन्होंने पढ़ी है, स्टोरी पर वो ये कहते हैं कि इसके हकायक सामने आने चाहिए, फौज को इसकी तहकीकात करनी चाहिए और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब के बारे में जो हकायक हैं वो सामने रखने चाहिए। उन तहकीकात के बाद ये मौक़िफ़ दुरुस्त मौक़िफ़ है। लेकिन उनका ये कहना है कि उनका फैक्ट फोकस से और इस ट्विटर हैंडल से कोई ताल्लुक नहीं है। अब भी वो मुबशिर जैदी के ट्विटर हैंडल के साथ मौजूद हैं, क्योंकि वो जो मुबशिर जैदी अकाउंट है वो ट्विटर पे अकाउंट दोबारा उसी नाम से, सेम स्पेलिंग और सेम अरेंजमेंट के साथ कैसे बन सकता है कि अगर पहले वाला अकाउंट एग्जिस्ट ना करता हो, पूरी तरह से मॉडिफाइड हो चुका हो, तो वो अकाउंट जो है अब वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए मुबशिर जैदी साहब के पास अब भी मुबशिर जैदी अकाउंट मौजूद है। उन्होंने ये बता दिया था कि उनके पास अब वो अकाउंट नहीं है। वो अमेरिका चले गए, जियो वाली सिम उनके पास नहीं थी, उनसे वो अकाउंट हैक हुआ या कैसे चला गया, उन्हें खुद भी इन हकायक का इल्म नहीं है। लेकिन मुबशिर जैदी का अकाउंट जो था वो अब उनके पास मुबशिर जैदी के नाम से ही मौजूद है। पहला वाला अकाउंट उनका वेरीफाइड था। अगर ये किसी ने हैक किया है तो फिर जब नाम बदला गया है तो वो जो ब्लू टिक होता है वेरिफिकेशन का, वो ब्लू टिक, उससे ये अकाउंट महरूम हो गया है और पता ये चल रहा है कि ये वो अकाउंट है। तो जो जालसाज हैं वो अपनी स्टोरी एक जालसाज अकाउंट से सामने लेकर आए हैं और उनकी हकीकत सामने आ गई है। मजीद वो अगले कुछ दिनों में क्या रख सकते हैं उसे भी देख लेंगे और उसमें कुछ हकीकत होगी तो तहकीकात इससे कहीं बेहतर है। आपके पास कुछ सबूत हैं, हकायक हैं, उन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारों के जरिए सामने लाएं, उनकी तहकीकात करवाएं। लेकिन आपकी वेबसाइट पर इस तमाम करप्शन के बारे में एक लफ्ज पिछली हुकूमत के बारे में नहीं है, उन सियासतदानों के बारे में जो इस हुकूमत के मुखालिफ हैं नहीं है, उन सियासतदानों के बारे में जो पाक फौज के खिलाफ बात करते हैं नहीं है। आपकी वेबसाइट पर
इतनी बड़ी करप्शन स्टोरीज हैं हमारे माजी की, एक लफ्ज उसके बारे में नहीं है। आपकी वेबसाइट पर जो कुछ है, अगर वो माजी का भी है तो वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ है। आपकी वेबसाइट पर जो कुछ है वो मुशर्रफ साहब के खिलाफ है। आपकी वेबसाइट पर जो कुछ है वो आसिम सलीम बाजवा साहब के खिलाफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, क्योंकि आप एजेंडा बेस्ड सहाफत कर रहे हैं और आपका एजेंडा खुलकर सामने आ चुका है, बल्कि नंगा हो चुका है। मिलते हैं आपसे अगली वीलॉग में।